हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज ठाकुर जी की लीला में हम देखने वाले हैं किस तरह से ठाकुर जी ने अपने एक भक्त के लिए खीर चुराई और जिस कारण उनका नया नाम खीर चोर गोपीनाथ पड़ा। ठाकुर जी कितने दयालु हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वे अपने भक्तों के लिए चोरी तक कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि आपके मन में कोई छल कपट ना हो और आप ठाकुर जी के सच्चे भक्त हों, तो आपकी एक ही पुकार पर ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर लेते हैं। मैं आपको बताना भूल ही गया, अगर आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस्कॉन मैंगलोर से जुड़ सकते हैं। कहते हैं ना, जैसा होगा संग वैसे ही खिलेगा रंग। तो आप इस्कॉन मैंगलोर से जुड़े, भक्तों के दिनचर्या के बारे में जाने और हाँ, यहाँ आपको ऑनलाइन निःशुल्क श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कराया जाता है और बताया जाता है कि किस तरह से भगवद गीता में बताए गए उपदेशों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की दिन में 4 अलग अलग समय में क्लासें चलती हैं। आप अपने समय अनुसार भक्तों का संग कर सकते हैं। अब तक इस्कॉन मैंगलोर 9 लाख से अधिक लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ चुका है। अब आप देरी मत करिए, खुद भी जुड़े और दूसरों को भी जोड़े, एक कदम कृष्ण भक्ति की ओर। तो चलिए अब चलते हैं खीर चोर गोपीनाथ जी की लीला की ओर। ठाकुर जी के एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था माधवेंद्रपुरी। भारत भूमि पर व्यापक तीर्थ भ्रमण करने के पश्चात वे अंततः वृंदावन में रहे और श्रील गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के आगमन से पहले से वृंदावन की लिप्त तीर्थ स्थलियों का सर्वेक्षण कर रहे थे। एक बार श्री गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी के सपने में आकर गोवर्धन पर्वत में उनके दबे होने की बात कही और गोवर्धन पर्वत पर ही मंदिर बनाकर उसमें उन्हें स्थापित करने का निर्देश दिया। श्री माधवेंद्रपुरी ने गांव वालों को यह बात बताई और गांव वालों के साथ मिलकर गोपाल जी को बाहर निकाला। गोपाल जी को देखकर सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने गोपाल जी को वहीं स्थापित करके अन्नकूट महोत्सव, जिसे गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है, का आयोजन प्रारंभ किया। यह उत्सव अब संपूर्ण विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री गोपाल जी के मूल विग्रह अब श्रीनाथ जी के नाम से नाथ द्वारा राजस्थान में पूजे जाते हैं। गोपाल जी स्थापना के कुछ समय बाद एक बार फिर गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के सपने में आए और माधवेंद्रपुरी से कहने लगे कि उन्हें यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, तुम मेरे लिए पुरी से गोपी चंदन लेकर आओ। लगभग 500 साल पहले माधवेंद्रपुरी वृंदावन से श्री गोपाल जी के लिए कुछ गोपी चंदन लेने के लिए पुरी के लिए निकले। कुछ ही दिनों में वह रेमुना पहुंचे जहां गोपीनाथ स्थित हैं। ठाकुर जी की सुंदरता देखकर माधवेंद्रपुरी आश्चर्यचकित थे। मंदिर के गलियारों में जहां से लोग आमतौर पर ठाकुर जी को देखते थे, माधवेंद्रपुरी ने नृत्य किया और फिर वहीं बैठ गए और उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा कि ठाकुर जी को किस प्रकार के भोग अर्पित करते हैं। माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि मैं पुजारी से पूछूंगा कि गोपीनाथ को कौन सा भोग अर्पित किया जाता है, ताकि हमारी रसोई में व्यवस्था करके हम श्री गोपाल जी को भी ऐसा ही भोग अर्पित कर सकें। जब ब्राह्मण पुजारी से इस मामले में पूछताछ की गई तो उन्होंने गोपीनाथ जी को अर्पित किए जाने वाले भोजन के प्रकारों के बारे में विस्तार से बताया। ब्राह्मण पुजारी ने कहा, श्याम को गोपीनाथ जी को 12 मिट्टी के बर्तनों में मीठी चावल चढ़ाते हैं, क्योंकि स्वाद अमृत जितना अच्छा है, अतः इसका नाम अमृत के लिए यानी दूध अमृत है। इस मीठे चावल को गोपीनाथ खीर के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। यह भोग दुनिया में कहीं और अर्पित नहीं किया जाता। जब माधवेंद्रपुरी ब्राह्मण पुजारी के साथ बात कर रहे थे तो मीठे चावल को प्रसाद के रूप में गोपीनाथ जी के सामने रखा गया था। यह देखकर माधवेंद्रपुरी ने सोचा, अगर मेरे पूछने के बिना थोड़ा मीठा चावल मुझे दिया जाता तो मैं इसका स्वाद ले सकता और अपने भगवान गोपाल जी को चढ़ाने के लिए इसी तरह की खीर तैयार कर सकता। फिर तुरंत माधवेंद्रपुरी को मीठे चावल का स्वाद लेने की इच्छा में अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत पश्चाताप किया। उन्होंने कहा कि मैंने एक अपराध किया है। मैंने भगवान को अर्पित करने से पहले
खीर का स्वाद चखना चाहा। इस तरह भारी मन से सोचते हुए वह पास के रामचंडी मंदिर में गए और भगवान गोपीनाथ की स्तुति में भजन गाने लगे। गोपीनाथ जी के मंदिर में एक नियमित प्रक्रिया है कि हर दिन 12 मिट्टी के पात्रों में भोग प्रभु को चढ़ाया जाता है। उस दिन जब उन 12 बर्तनों में भगवान को भोग अर्पित किया गया तो पुजारी को आश्चर्य हुआ कि खीर का एक बर्तन गायब था। पुजारी ने लापता बर्तन की तलाश की, क्योंकि प्रभु के प्रसाद का चोरी हो जाना एक बुरा शगुन माना जाता था। गोपीनाथ जी की पूजा समाप्त करने के बाद पुजारी जी ने विश्राम किया। उसी रात भगवान गोपीनाथ जी मंदिर के मुख्य पुजारी को सपने में दिखाई दिए और चुराए गए खीर के बर्तन का रहस्य और उसके पीछे का सारा रहस्य बता दिया। उन्होंने कहा कि यह किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने चुराया था और कपड़े के अंदर छुपाया था। उन्होंने आगे पुजारी को तुरंत अपने पसंदीदा भक्त श्री माधवेंद्रपुरी को भोग का बर्तन चढ़ाने का निर्देश दिया। पुजारी तुरंत जागा और मुख्य कक्ष में गया जहां गोपीनाथ जी की मूर्ति थी और उसने देखा कि भोजन का बर्तन गोपीनाथ जी ने कपड़े के अंदर छुपाया था। वह इसे ले गया और तुरंत श्री माधवेंद्रपुरी को अर्पित कर दिया, जो रामचंडी मंदिर के सामने एक पेड़ के नीचे चुपचाप सो रहे थे। पुजारी ने उनसे कहा कि आपके लिए श्री गोपीनाथ ने खीर चुराई है, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं। इस तरह से गोपीनाथ जी को खीर चोर गोपीनाथ नाम मिला। यह घटना तेजी से दूर दूर तक फैल गई। चोरी करना अपराध है, लेकिन प्रभु ने अपने भक्त के प्रेम के लिए स्वयं यह अपराध किया। यह प्रभु के अपने भक्तों की सेवा करने का एक दुर्लभ उदाहरण है। यह मंदिर प्रभु के असीम और उनके उत्साही आस्तिक के प्रति सच्चे प्रेम का प्रतीक है। माधवेंद्रपुरी ने रेमुना में एक आश्रम स्थापित किया और कुछ समय तक वहां रहे। इस आश्रम में माधवेंद्रपुरी की पूजा की जाती है। खीर चोर गोपीनाथ मंदिर उड़ीसा के बालासोर जिले के रेमुना में है। रेमुना नाम का स्थान रमणीय शब्द से है, जिसका अर्थ है बहुत ही अच्छा दिखने वाला। वैष्णव धाम। ठाकुर जी की नटखट लीला के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, घंटी वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह से सारी हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।